तो दोस्तों हमने यहाँ पर घटना चक्र 2 सीरीज लेखपाल का मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए रेडी हैं सभी लोग भाई। चलिए एक बार क्लियर कर दीजिए सभी लोग, अगर आप लोग तैयार हैं तो हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको हर एक प्रकाशन, है ना, हर एक प्रकाशन के जो आपके मॉडल पेपर हैं वो आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में क्रमशः समास आपको बताना है। तो यहां पर जो आपका आंसर बनेगा राइट क्या हो जाएगा भाई? चलिए राइट आंसर जो आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए तो देखिए भाई, यहां पर आपका जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। सभी जो आपके शब्द है वो आपके बहुवचन समास हैं। क्या है? सभी शब्द जो आपके हैं वो आपके बहुवचन समास हो जाएंगे। यहां पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा सी नंबर। ठीक है, थोड़ा स्पीड में हम लोग रहेंगे। ठीक है, बहिर्मुखी शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा है बहिर। देखो ये रा उड़ा है ना, रा उड़ा, इसका मतलब आधार आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बहिर हो जाएगा। अगला विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? विद्वान का होता है विदुषी, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर ए नंबर आपका विदुषी हो जाएगा। अगला बताइएगा, राम की गाय चरती है वाक्य में कौन सा कारक है? राम की गाय और की शब्द आपको दिया है, मतलब आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कट जाना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होता है? यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन हमने आपको बहुत सॉल्व कराया है। जो हमारी क्लास चलती है रात 8:45 में हिंदी क्लास देवजी के ट्रिक्स। तो देखो, कट जाना मुहावरे का अर्थ में से क्या होता है? तो ऑप्शन आपका आ रहा है 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दिया है आंखें चुराना, क्या हो जाएगा? आंखें चुराना, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और देखिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और आपको मिला था जहां पर शर्मिंदा होना दिया था, है ना, लेकिन आपको बता दें आंखें चुराना ही होता है, कट जाना मतलब होता है आंखें चुराना, जबकि किताब में यहाँ पर आपको शर्मिंदा होना दिया है। तो भाई शर्मिंदा होना पहला औचित्य नहीं बनता है, मतलब पहला जो ऑप्शन आपको बनेगा वो आपका बनेगा डी नंबर, आंखें चुराना ही बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है ना? हाँ, आंखें चुराना ना होता तो हम लोग शर्मिंदा पर फोकस करते। यहाँ पर आपको पहली प्राथमिकता आपको जो देना है वो आपके डी पर देना है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? असुर का पर्यायवाची नहीं है, 6 का ऑप्शन दीजिएगा। तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर धूमकेत। यहाँ पर देखिए आपका या तो धान हो गया, सुरारी हो गया, तमीचर होता है, या असुर का होता है, लेकिन धूमकेत आपका नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना? यहाँ पर धूमकेत जो होता है वो आग का होता है। किसका होता है? आग का होता है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द बताना है। चलिए बताइएगा कि जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है 7 नंबर में? तो 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा जिजीविषा। क्या होता है? जिजीविषा होता है, इसका ऑप्शन बी बनेगा। ठीक है ना? यहाँ पर जिज्ञासु मत लगाइएगा, जीने की इच्छा रखने पूछा है तो जिजीविषा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी हैं? यहाँ पर 8 का ऑप्शन देना है। 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जल प्राण पुत्र किस शब्द के हैं? ऑप्शन डी हो जाएगा जीवन के हैं। किसके हैं? जीवन के हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को हम लोग स्किप करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर से कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। चलिए शुद्ध शब्द का चयन करना है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा क्या हो जाएगा 12 नंबर में? चलिए 12 की अगर हम बात करते हैं 12 नंबर में, तो देखिए भाई यहाँ पर दिया गया है अमावस्या, तो गलत दिया गया है भाई, आपको पता है अमावस्या जो दिया गया है गलत दिया गया है। ठीक है ना? यहाँ पर आपसे दिया गया है परिष्ठी, परिष्ठी भी गलत दिया है। यहाँ पर देखिए घनिष्ठ जो ऑप्शन है आपका सी नंबर, क्या घनिष्ठ जो ऑप्शन है 12 नंबर में वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि परिष्ठ होता है, क्या होता है? परिष्ठ होता है। यहाँ पर टा नहीं होता, यहाँ पर ठा नहीं होता, टा होता है इसलिए। और स्वास्थ्य होता है, क्या होता है? स्वास्थ्य, थ्या में यहाँ पर आधा था होता है और यह जुड़ा होता है, इस कारण से ऑप्शन जो बनेगा वो आपका सी वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर 13 में क्या बनेगी? चलिए 13 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर देखिए स्वयंभू दिया गया है, स्वयंभू। अच्छा ये तो शुद्ध दिया गया है। किराया दिया गया, किराया तो गलत दिया गया है भाई, किराया ही तो क्या दिया है? गलत दिया है। ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, 14 का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए 14 का अगर बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया है अनुराग का विराग दिया है, अमर का मर्त दिया है, अर्वाचीन का प्राचीन है, और अमीर का यहाँ पर समृद्धि दिया है। अमीर का यहाँ पर समृद्धि दिया है, तो देखो भाई अमीर का गरीब होता है, अमीर का गरीब होता है भाई, अमीर का गरीब होता है, तो ऑप्शन डी वाला आपका गलत हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आही का विलोम शब्द में से क्या होता है? आही का विलोम पुत्री पूछा गया है 15 नंबर में, तो 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए 15 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऐहिक का हो जाएगा पारलौकिक। क्या हो जाएगा? पारलौकिक ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, जिस पुरुष की पत्नी मर चुकी हो उसे कहते क्या है? चलिए 16 का जवाब दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? देख सकते हैं रात 8:45 में ये आपका क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है। जो लोग यहाँ पर जुड़े रहे होंगे तो देखे होंगे कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपका था भी। हमने बता दिया 8:45 वाली हिंदी की क्लास लेते हैं तो आपके 25/25 आप लोगों के आ जाएंगे। ठीक है, पक्का है, आ जाएंगे। चलिए यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा विधुर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जमाई का तत्सम रूप क्या होता है? जमाई का तत्सम होता है जा माता। क्या? जा माता, जो कि ऑप्शन है आपका ये नंबर हो जाएगा। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से श्वेत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। श्वेत शब्द का पर्यायवाची देख सकते हैं, श्वेत का पर्यायवाची नहीं है, आपसे पूछा गया भाई। ठीक है, नहीं पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर शुक्ल होता है ना, यहाँ पर आपका धवल हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर आपका धवल हो जाएगा, यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा भी, आपका सफेद हो गया है ना, यहाँ पर दिया गया है क्षिप्र, क्या दिया गया है, क्षिप्र। ऑप्शन 18 का जो है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नवोढ़ा में संधि कौन सी है, नवोढ़ा में जो संधि है वो आपकी कौन सी है। क्लियर नहीं दिख रहा है, चलिए भाई क्लियर नहीं दिख रहा है, दीजिएगा पूरा क्लियर दिखेगा आपको। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है 19 नंबर में, 19 का अगर बात करते हैं तो आपका हो जाएगा गुण संधि हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगा, नौ धन उड़ा नवोढ़ा, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास नहीं है, अव्ययी भाव समास। यहाँ पर 20 नंबर में देखो दिया गया है, असालता, असमुद्र, देखो समुद्र है आपका, जन्म है आपका, अनुकूल है ना। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो भैया आपका जो ऑप्शन है 20 नंबर में, वो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अव्ययी भाव समास नहीं है किसमें, आपके ए नंबर में है, क्योंकि इसमें उपसर्ग आपका नहीं निकल रहा है, और जिसमें उपसर्ग निकलता है वही अव्ययी भाव समास होता है, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से उत उपसर्ग का अर्थ नहीं है, उत उपसर्ग का अर्थ नहीं है 21 नंबर में। तो देखो यहाँ पर आपका उत उपसर्ग का अर्थ नहीं है, उत मतलब होता है ऊपर, उप मतलब होता है आपका ऊंचा और श्रेष्ठ होता है, लेकिन अपना शब्द आपका नहीं होता है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला लिंग की दृष्टि से दही क्या है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। चलिए 22 को ऑप्शन दीजिएगा, लिंग की दृष्टि से दही कैसा है, हमने बताया था ना, दही कैसा है, तो आपको बताना है क्या, यहाँ पर आपको पुल्लिंग बताना है, याद रखिए बी नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है, डी नंबर मत लगाइएगा, यहाँ पर बी लगाना है। काल कितने प्रकार के होते हैं, तो भाई काल कितने प्रकार के होते हैं, आपको बढ़ाया गया है, काल जो होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, भूत भविष्य और जो भी आपका होता है वर्तमान। अगला है बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, तो भाई बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, यहाँ पर 24 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जिस पर बीती है वही जानता है, जिस पर बीती है वही जानता है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप इनमें से क्या होता है, अखरोट का तत्सम पूछा गया है, तो खा का परिवर्तन छा में हो जाता है, जो कि आप लोग जानते हैं। यहाँ पर 25 का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, अछूट बनेगा, क्या बनेगा, अछूट बनेगा, बी नंबर। अब ए नंबर मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग अच्छावट दे दोगे तो ये होता है अखाड़ा का, किसका होता है, अखाड़ा का होता है, ठीक है, जो अच्छावट दिया है वो अखाड़ा का होता है, अछूट का होता है आपका अखरोट होता है। ओ की मात्रा यहाँ पर है तो ओ की मात्रा यहाँ पर है, अखाड़ा में कोई ओ की मात्रा नहीं है तो आपकी यहाँ पर भी कोई मात्रा नहीं है, तो इसको याद करने का एक तरीका है कि अखाड़ा, अच्छावट, अखरोट, ओ और आपका अछूट, है ना, याद रहेगा। चलिए अगला यहाँ पर दिया गया है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। चलिए भाई यहाँ पर बताना है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 51 का जवाब दीजिए, भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, आपका जवाब क्या हो जाएगा 51 नंबर में। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपका जवाब डी हो जाएगा 315 में, किसमें, आर्टिकल नंबर 315 में आपका दिया गया है, ठीक है। तो 315 के अंतर्गत राज्य के संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना निर्धारित किया गया है। देखिए भाई 52 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3 और 2 का अनुपात है, कितना है, 3 और 2 का अनुपात है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर। अगला दिया गया है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था, 53 नंबर में। तो देखिए 53 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 9 अगस्त 1925, क्या 9 अगस्त 1925, इसका जो ऑप्शन है वो आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला यहाँ पर देखो दिया गया है मिलान करने के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए जाएंगे और ऑप्शन मिलेंगे तब आप लोग सही कर पाएंगे। केशव चंद्र सेन आपके भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़े हैं, इसका 2 हो जाएगा। दयानंद सरस्वती आपके आर्य समाज से हैं, 4 हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज से हैं, 1 हो जाएगा। सैयद अहमद खान आपके अलीगढ़ आंदोलन से हैं, इसका 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 2, 4, 1, 3, इसका आंसर है सी वाला राइट हो जाएगा। देख सकते हैं काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं, दनादन आ रहे हैं, और ऐसी दनादन तैयारी आप लोगों को करना भी है, ठीक है। यहाँ पर देखो दिया गया है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था। देख सकते हैं पीईटी एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया था, अगर आपको याद होगा कि खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था। 55 का जवाब देना है, 55 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, चंदेल राजपूतों ने, किसने, चंदेल राजपूतों ने, जो कि ऑप्शन जिसका आ रहा है डी नंबर राइट हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, 56 नंबर आपसे पूछा गया है। 56 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन देखिए बी नंबर आपका एमएस ऑफिस। देखिए एमएस ऑफिस जो आपका एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, क्या है, सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित में से क्या प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है 57 नंबर में। तो देखिए भाई जो आपका दिया है लोटस, क्या दिया है यहाँ पर आपका LOTUS है ना, ये एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, 57 नंबर का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। लोटस एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। चलिए सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। सबरीमाला मंदिर है आपके कहाँ पर है, आपने इसका नाम सुना होगा, ये जो आपका है कहाँ पर है, आपके केरल में स्थित है। कहाँ पर है, आपके केरल में स्थित, याद रखिए। और इस मंदिर के प्रधान देवता हैं आपके भगवान
अयप्पा। कौन? भगवान अयप्पा हैं। महिलाओं के प्रवेश में के मुद्दे को लेकर यह मंदिर काफी विवादों में रहा था, है ना, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किससे प्राप्त है? अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो करने का अधिकार है किसके पास है? देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आंसर है आपका भी हो जाएगा राज्यसभा। या देखिए राज्यसभा इसी कह सकते हैं कि अखिल भारतीय सेवा की वजह से आपकी पावरफुल मानी जाती है। इसमें से कोई भी आपका जो अखिल भारतीय सेवा के लिए कानून बनाता है राज्य सरकार बनाती है, अर्थात राज्यसभा बनाती है, तो इसमें लोकसभा भंग नहीं कर सकती, अर्थात लोकसभा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है, लोकसभा हस्तक्षेप नहीं कर सकती, याद रखिए लोक सेवा के लिए अगर कोई आपका विषय बना हुआ है तो। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कौन सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं है 60 नंबर में। भाई समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, मूल अधिकार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, संसदीय शासन प्रणाली आपके ब्रिटेन से ली गई है। कहां से? आपके ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से। इसका मतलब ऑप्शन सी नंबर आपका गलत हो गया है। राज्य के नीति निषेध तत्व आपके आयरलैंड से, तो ये भी सही है, आपका सी नंबर है आपका गलत है। अगला दिया निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है 61 नंबर में? चलिए दिया है, शुक्र को सांझ या भोर का तारा कहते हैं, बिल्कुल सही है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, बिल्कुल सही है। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, बिल्कुल सही है। क्षुद्र ग्रह शुक्र और मंगल ग्रह की कक्षा में रहते हैं। भाई आप बताइए, जो क्षुद्र ग्रह हैं वो आपके मंगल और बृहस्पति ग्रह के हैं ना, मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं, ना कि शुक्र के बीच पाए जाते हैं। तो ऑप्शन डी वाला आपका गलत कर दीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जलसंधि के समानांतर स्थित है? यहाँ पर देखिए आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ना, जो कि लगभग 2 या 3 बार ये क्या है, समांतर आपकी मोड़ी गई है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं जो ऑप्शन है 62 नंबर में वो आपका डी हो जाएगा। बेरिंग जलसंधि है। कौन सी है? आपकी बेरिंग जलसंधि है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर एक ऐसी रेखा है जो कि क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? चलिए बताइए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का मिलेगा? 63 नंबर में। तो यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात पूछा गया है। हरियाणा, पंजाब, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली। यहाँ पर भी आप लोगों से केंद्र शासित या राज्य नहीं दिया गया है, ना केंद्र शासित दिया है ना ही राज्य दिया है। अगर आप लोग हरियाणा कहते हैं, अगर आप लोग हरियाणा कहते हैं तो हरियाणा का कितना है? यहाँ पर है आपका 879 है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करते हैं दमन और दीव की, दमन और दीव की 618 है, दमन और दीव की 618 है, तो आप बताइए क्या जवाब देंगे? बताइए 618 है तो भाई किसको जवाब देंगे? दमन और दीप को ही देंगे ना। ऑप्शन क्या बनेगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दमन और दीप का है 618, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो बताइए कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत, और आर्टिकल नंबर जो आपका 32 है वो है आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार के तहत है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, महात्मा गांधी को 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दिया था? चलिए 64 का डी नंबर कहे लगा रहे भैया? क्यों भाई डी नंबर कहे लगा रहे हो? डी नंबर लगाना जरूरी है क्या? यहाँ पर बताइए 1 मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने प्रदान की है? 65 को ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर है। ये है आपके लॉर्ड माउंटबेटन। कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। इसका जो राइट आंसर है वो आपका बनेगा आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किया जाता है। ये जो वित्त का बंटवारा होता है वो किसके द्वारा? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर ही होता है। किसके द्वारा? वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। तो 66 का जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा। 66 का डी नंबर हो जाएगा राइट। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 280 है, आपने पढ़ा होगा है ना, जो कि वित्त से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब? भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई वो कब हुई थी? 67 का जवाब देना है। चलिए यहां पर अगर हम आपसे बात करते हैं तो आपका 67 का ऑप्शन बनेगा कौन सा? बी नंबर आपका 1935। चलिए 1935 आपका जवाब हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन शेयर बाजार में सटोरिया नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन शेयर बाजार में सटोरिया नहीं है? यहाँ पर 68 नंबर का जवाब देना है, सटोरिया नहीं है। अब ये क्या होता है भाई, ये बताइए भैया। देखिए सटोरिया मतलब ये हुआ मंदारिया होता है, तेजड़िया होता है, स्टैग होता है, लेकिन दलाल शब्द यूज नहीं होता है। याद रखिए कि जो आपका शेयर बाजार होता है वहां पर मंदड़िया यूज होता है, तेजड़िया होता है, स्टैग भी होता है ना। स्टैगलेशन पॉइंट होता है जब ना घाटा हो ना ही मुनाफा हो। लेकिन भाई दलाली जो होता है, दलाल शब्द नहीं मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल जो आपका है वो कौन सा है? तो देखिए भाई यहाँ पर हो जाएगा कौशाम्बी, कई बार पढ़ाया गया यूपी जीके में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। अगला है, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? तो भाई सिरके का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा 70 नंबर में? तो भैया सिरके में होता है COOH। क्या होता है? COOH होता है लास्ट में, और COOH लास्ट में होता है तो भाई एस्टिक अम्ल हो जाएगा। क्या एस्टिक अम्ल हो जाएगा या एथिलीन ग्लाइकोल का आ जाएगा? यहाँ पर नोट करिए 70 का जो ऑप्शन है वहां पर बनेगा। सिरका एक कार्बनिक अम्ल है जिसका रासायनिक नाम होता है एस्टिक अम्ल होता है। क्या होता है? एस्टिक अम्ल होता है। इसका जो 70 का ऑप्शन है वो आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चेचक रोग किसके द्वारा होता है? 71 का जवाब दीजिए। चेचक रोग होता है किसके द्वारा? क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है राउवोल्फिया सर्पेंटाइल किसका वनस्पति नाम है? राउवोल्फिया सर्पेंटाइल जो नाम है किसका वनस्पति का नाम है? 72 नंबर में।
ये नाम है आपके सर्पगंधा का है। किसका है? 72 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ये नंबर हो जाएगा, सर्पगंधा का है। ठीक है, एक वनस्पति नाम है और यह जो आपका है एक एपोसाइनिंग परिवार से संबंधित आपका द्विबीजपत्री आपका है, ये एक औषधि पौधा है। ठीक है, सर्पगंधा जो है ये औषधि पौधा है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी पर जैवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था? बताइए भाई, यहाँ पर जो भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था वो कितने में जीता था? 73 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर भी हो जाएगा 87.58 मीटर, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, दिसंबर 2020 में किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनी मालिकाना विवाद को लक्ष्य कर वरासत योजना लागू की गई थी? भाई ये जमीनी मालिकाना विवाद को लक्ष्य करके वरासत योजना लागू की गई है और ये लागू की गई है कहां पर? आपके 74 नंबर में, ऑप्शन सी आपके उत्तर प्रदेश इसका आंसर राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो पहला स्थान मिला है वो सर्वोच्च स्थान मिला है, वो किसे मिला है? यहाँ पर 75 का जो ऑप्शन है वो आपका सी हो जाएगा, आपके आइसलैंड को मिला है। नोट कर लीजिएगा, 75 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बनेगा आपका सी नंबर है, आपका आइसलैंड इसका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब प्रारंभ की गई थी? देखो यहाँ पर दिया किसान बही है ना, बही से 92 कहां पर है? ऑप्शन नंबर आपको दिया गया है। तो 76 का जो ऑप्शन है 76 नंबर में वो ऑप्शन बनेगा आपके नंबर 1992 हुई थी। ठीक है, और चकबंदी की अगर बात करते हैं तो 1954 में चासे चकबंदी, चासे चौवन, बासे बही, बासे 92। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? भाई टपका जो होता है, टपका टपक गया है ना, आम जब पक जाता है तो टपक जाता है, तो आम का ये एक अंतिम चरण होता है, टपक गया, टपका, है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, लेखपाल द्वारा एक वर्ष में गांव की समानता कितनी बार पड़ताल की जाती है? चलिए यहां पर जवाब देना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? बगल वाले पूछते हैं कहाँ से पढ़ाई करते हो, तो बोल दीजिए कि हम पड़ोसी से नहीं बात करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं देव जी के ट्रिक चैनल से। ठीक है, तो देख लेखपाल द्वारा एक वर्ष में गांव की समानता कितनी बार होती है? 78 को जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा सी नंबर, आपकी 3 बार होती है। कितनी बार होती है भाई? 3 बार पड़ताल होती है, याद रखिएगा। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला यहाँ पर दिया गया है कि ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या होती है? भाई ग्रामीण समुदाय होती है, क्या विशेषता होती है? तो सबसे पहले क्या होती है? टेंशन होती है। दूसरी बात क्या होती है? चुगली उगली होती है। तीसरा बात लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, खेत में काम बहुत होता है। क्यों भाई? देखो भाई, यहाँ पर ग्रामीण समुदाय वाले होते हैं वो संयुक्त परिवार में होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय होता है ना, मतलब कह सकते हैं कि कृषि होता है, सामाजिक गतिशीलता का क्या होता है? भाव होता है ना। ये रूढ़वादी होते हैं ना, बोल देंगे हम अपनी कास्ट में शादी करेंगे, दूसरी कास्ट में शादी नहीं करेंगे, तो ये सामाजिक होते हैं, अपनी रूढ़वादी में होते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि देश की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या आज भी गांव में निवास करती है? 80 का ऑप्शन दीजिएगा, 80 का राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए 68.8%, 65%, 70% या आपका 74.84%, क्या जवाब बनेगा? चलिए 80 का ऑप्शन ये नंबर आपका हो जाएगा 68.8%। क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक समय में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किसके काल में प्रारंभ हुई थी? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। अरे 77 कैसे बता देंगे भैया, कहाँ सो रहे हो आप? 77 कब बता दिए? इट्स टाइम, हमने कब बता दिया? सोए रहे हो क्या? बताइए, आधुनिक समय में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किसके काल में प्रारंभ हुई थी? चलिए यहाँ पर क्वेश्चन समझा करो, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है 77 हर एक चीज में झोंके रहे होगा आप लोग, क्वेश्चन अलग है, जवाब आप लोग अलग दे रहे हो। यहाँ पर बताइए, आधुनिक काल में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किसके काल में? आधुनिक समय दिया है और आपका 81 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आपके लॉर्ड रिपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 81 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन हो जाएगा, जो कि एक वायसराय थे, है ना, वायसराय थे। इनके काल में क्या हुई थी? आपकी प्रारंभ हुई थी ये जो आपकी व्यवस्था थी, और लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? 82 नंबर में आप क्या जवाब देंगे? तो यहाँ पर देंगे 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। ठीक है, आपका जवाब हो जाएगा 4840 होता है। भैया आप लोग बी नंबर कैसे दे दिए? यहाँ पर आपसे वर्गज पूछा है, एक बीघा नहीं पूछा है। बीघा पूछता तो आप लोग 3025 कहते, लेकिन 1 एकड़ में कितने वर्गज के बराबर होता है? तो 4840 यहाँ पर आंसर है 82 का ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा के कार्य क्या है? तो भाई उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा क्या है कि पंचायत द्वारा निर्मित वार्षिक बजट विचार करना होता है, पंचायत द्वारा किए गए कार्यों का पुनरीक्षण करना होता है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था करना होता है, और ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अच्छा, आप लोगों से एग्जाम में गलती कैसे होती है? एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसमें आल वाला क्वेश्चन ज़्यादा सही नहीं होता है, उसमें क्वेश्चन दूसरा सही होता है। लेकिन आप लोग को सोचते हो कि नहीं प्रैक्टिस सेट में आल सही होता है तो एग्जाम में भी सही होता है। एग्जाम जो प्रैक्टिस सेट होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कराने की वजह से ऑल कर दिया जाता है, ऑल ऑप्शन, है ना। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में आपको इससे मतलब नहीं है, आपको टाइम से कोई मतलब नहीं होता है। एग्जाम में चाहे 1 किलो का क्वेश्चन दे दी चाहे 2 किलो का, उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व करना है। तो आप जो हम आपको चारों ऑप्शन पढ़ाया करें तो चारों ऑप्शन पर भी ध्यान दिया करें, ऑल पर ज़्यादा ध्यान न दिया करें। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी?
चलिए, खादी एवं ग्रामोद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? यहाँ पर आपका 85 जो 84 जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर आपको पता है 1960 के करीब की गई थी, मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन क्या बनेगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है अटल नवोन्मेष मिशन AIM किस विभाग की प्रमुख पहल है? यहाँ पर बताइए कि अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ये नीति आयोग की है। ठीक है, नीति आयोग को आप लोग जानते होंगे अच्छी तरीके से, है ना। मतलब जिसे हम लोग बोलते हैं भारत में नवाचार। क्या? भारत में नवाचार उद्यमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा शुरू की गई है। ये अग्रणी पहल है इसके द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है योजना में कोर सेक्टर से आशय क्या होता है? देखो ये आपके कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। योजना में कोर सेक्टर क्या होता है? कोर सेक्टर मतलब होता है जैसे आपका घर होता है और घर बनने में क्या जरूरी होता है? जैसे सरिया, गिट्टी, मोरम, है ना, इनकी जरूरत होती है। उसी प्रकार से योजना में कोर सेक्टर मतलब क्या होता है 86 नंबर में। तो 86 का जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा चयनित आधारित उद्योग। क्या? चयनित आधारित उद्योग मतलब उस उद्योग में क्या क्या लगता है, क्या क्या लगता है, इसका मतलब ये कह रहा है। तो जो आपका 86 का ऑप्शन है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ है? और जैसी सब्जी की बात करते हैं तो आपका जवाब होना चाहिए वाराणसी। क्या होना चाहिए? वाराणसी। यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर राइट हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। अगला दिया है मेरा गाँव मेरा गौरव योजना जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 88 का ऑप्शन देना है मेरा गाँव मेरा गौरव योजना जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? मेरा गाँव मेरा गौरव योजना की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 88 की जवाब दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है मेरा गाँव मेरा गौरव योजना कब शुरू की गई थी? 88 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा 25 जुलाई 2015 हो जाएगा। क्या? यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा कि 25 जुलाई 2015 ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। इसका ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? चलिए, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना आसान होता है? तो देखो भाई यहाँ पर आपको जवाब हो जाएगा डी नंबर त्रिभुज हो जाएगा। और इसी प्रकार का क्वेश्चन एक मिला था, लेकिन उस क्वेश्चन का तरीका अलग था। उस क्वेश्चन का तरीका अलग था जब हमने सॉल्व कराया था मॉडल पेपर 1 अंकित भाटी सर का, तो उसमें क्वेश्चन का तरीका अलग था, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो आपका तरीका है वो अलग है। तो इसका जो तरीका है इसके अनुसार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है। देखो हमने आपको अपने पीडीएफ में आपको दिखाया भी है कि हमारे जो पीडीएफ है वहां पर आपको हर चीज को हाईलाइट कर दिया गया है। खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है तो पता है लाल रोशनी करता था, लाल स्याही से उसमें ऐसे कर देता है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, लाल स्याही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आशा बहु जो होती हैं भाई किससे होती हैं? यहाँ पर सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता से, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सामाजिक स्वास्थ्यकर्ता अर्थात हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। चलो गांव की ओर कार्यक्रम किस मंत्रालय की योजना है? चलो गांव की ओर कार्यक्रम किस मंत्रालय की योजना है भाई? 93 का ऑप्शन दीजिए भाई सभी लोग। 93 का ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? चलिए 93 की अगर बात करते हैं तो आपका जो जवाब बनेगा राइट क्या हो जाएगा? चलिए तो चलिए भाई यहाँ पर 93 का ऑप्शन आ गया है। ये नंबर आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय की है। याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है 83 नंबर में वो ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब होता है कि ग्राम सभा गांव की हित में योजना बनाई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन बने आपका ये नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य क्या है? यहाँ पर बताइएगा कि कह रहा है आपसे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का कार्य है। यहाँ पर क्या है 94 नंबर में। तो देखिए भाई 94 की अगर हम बात करते हैं तो भाई आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? चलिए देखिए भाई 94 का ऑप्शन आ गया डी नंबर, लेकिन हम डी नंबर लगा तो देंगे लेकिन पढ़ेंगे चारों ऑप्शन। ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं बनाना, विकास परियोजनाओं का अनुमोदन करना, शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायत को आवंटन करना। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग स्थापित हुआ था। चलिए भाई जवाब दीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में पशुपालन विभाग की जो आपकी स्थापना हुई थी अर्थात स्थापित हुआ था वो कब हुआ था? 95 का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा 1944 में। कब हुआ था भाई? 1944। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका बी नंबर 1944 है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 1944 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन प्रारंभ किया गया था। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन था कौन सा? चलिए यहाँ पर ठीक है भाई, इस वाले क्वेश्चन में क्या था? सभी सही है भाई, सब कुछ सही है। यहाँ पर आइए 96 नंबर दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति में तेजी लाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन का जो प्रारंभ किया गया, ये कब प्रारंभ इसका किया गया था भाई? यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट क्या हो जाएगा? चलिए तो 96 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर 1991। इसका आंसर राइट है 1991 आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1977 में पंचायती राज से संबंधित समिति गठित की गई थी। चलिए
1977 में पंचायती राज से संबंधित समिति जो गठित की गई थी वो किसके प्रति थी, अर्थात किसके नेतृत्व में थी? तो ये अशोक मेहता के नेतृत्व में, किसके? अशोक मेहता के नेतृत्व में गठित की गई थी। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीडी किसान चैनल का प्रधानमंत्री ने कब उद्घाटन किया था? 98 क्वेश्चन देना है। डीडी किसान चैनल का प्रधानमंत्री ने कब उद्घाटन किया था? नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा 98 में, वो आपका राइट क्या हो जाएगा? 98 में ऑप्शन बनेगा क्या? यहाँ पर बनेगा ए नंबर आपकी 26 मई 2015 को। क्या? 26 मई 2015 यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र सरकार की बहुप्रत्याशित उज्ज्वला योजना की टैगलाइन क्या है? देखो, उज्ज्वला योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा ही जाना है, लेकिन क्या पूछ सकता है ये नहीं पता है ना। तो देखिए आपका जवाब जो हो जाएगा यहाँ पर 99 में ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन मतलब बेहतर जीवन। अच्छा, इसकी शुरुआत हुई थी 1 मई को। ठीक है, क्या? 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1994 में पंचायती राज के विभिन्न स्तरों पर महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया था? भाई कितना आरक्षण दिया गया था उस समय? 1/3% तो था ना, 1/3, अर्थात 1/3 के हिसाब से क्या बनेगा? ऑप्शन यहाँ पर बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। मतलब 1/3 आरक्षण देने का प्रावधान यहाँ पर किया गया था, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका टेस्ट कंप्लीट हो